हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th जो हमारा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, उसका वीडियो नंबर ये तीसरा है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा और तीसरा। यदि वीडियो आपने पहले और दूसरा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आइए अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर है तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल में हम लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन ऐसा देता हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे इतना लिख देंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो ए बराबर होता है BQ+R, और होता है 0 ग्रेटर देन इसके उसके बाद R ग्रेटर देन 0। इतना हो जाता है। अब हम उसके बाद यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B हो जाता है। जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वह हमारा इतना होता है। हम उसके बाद इतना लिखकर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे A तथा B धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देंगे A तथा B धनात्मक पूर्णांक है। इतना लिखेंगे। अब हम इसके आगे लिखेंगे यहाँ से जो हमारा AB, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, जहां भी लिख दे नीचे लिखे जहां Q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम Q जहां का रहे उसके Q के जो भी गुणांक में होगा, जो भी गुणा में होगा वही हमारा B का मान होगा। तो यहाँ पर भी देखिए Q का गुणांक 6 है, यहाँ पर भी Q का गुणा 6 है, यहाँ पर भी Q का गुणा 6 है। तो हमारा जो हमारा B का मान होगा, B का मान वो 6 हो जाएगा। B का मान हमारा 6 हो जाएगा। और हम जब यहाँ पर B का मान हमारा 6 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0 ना R इतना, B का मान हमारा 6। तो हम यहाँ पर R का मान क्या लिख सकते हैं, तो 0 भी लिख सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 और 5 ही तक लेंगे, क्योंकि हमें B से छोटा ही लेना है R का मान। तो हम यहाँ से 5 ही तक लेंगे R का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना R बराबर 0 हो तो, यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 0 हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब हमारा R बराबर 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A बराबर B का मान हमारे पास 6 है, तो 6q+0, R का मान हमारा है तो 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा A बराबर 6q। अब हम इसमें जानते हैं हमारा 2 से इसमें भाग चला जा रहा है, तो जिस भी पूर्णांक में हमारा 2 से भाग चला जाएगा तो वह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। और हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। तो यह हम यहाँ पर लिख देंगे, यह 2 से विभाजित है, अतः 6q सम पूर्णांक है। यह हमारा पहला नंबर केस है। यहाँ पर हमारा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाज्य हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 6 में 2 से भाग करेंगे 2 से, तो हमारा कट जा रहा है, तो हमारा 6 से इसमें भाग जा रहा है। यह हमारा रफ का है, तो यहाँ पर जा रहा है, तो यही लिखे हैं यह 2 से भाज्य है, अतः 6q एक सम पूर्णांक है।
अब हमारा दूसरा नंबर केस होगा, आर का मान हम यहाँ पर 1 लेंगे। जब हम आर का मान 1 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 6q + 1। अब हमारा इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः 6q + 1 विषम पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा केस नंबर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद हम तीसरा हमारा केस हो जाएगा, आर का मान हम 1 के बाद 2 लेंगे। तो हमारा जब आर का मान 2 होगा तो हमारा ये तीसरा नंबर केस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q + 2। तो हमारा इसमें 2 से जब भाग चला जा रहा है, यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से हमारा भाग चला जा रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 3q + 1। तो हमारे इसमें 2 से हमारा भाग जा रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे यह 2 से विभाजित है, अतः 6q + 2 सम पूर्णांक है। अब हम यहाँ पे लेंगे केस नंबर 4। तो हमारा केस नंबर, जब हम आर का मान 3 लेंगे, जब हम आर का मान 3 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a बराबर 6q + 3। यहाँ पर भी हमारा 2 से भाज्य नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम 3 कॉमन ले ले रहे हैं, या मतलब हम मान रहे हैं कि 3 हमारा कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2q + 1। परंतु ये 1 हो जाएगा, परंतु इसमें 2 से हमारा भाज्य नहीं जा रहा है, ना इसमें भी जाएगा 2 से भाग और ना इसमें भी जाएगा 2 से भाग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः 6q + 3 विषम पूर्णांक है। इतना हो जाएगा। अब हम इसके आगे नंबर केस नंबर 5 पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हमारा केस नंबर 5 लेंगे। जब हम आर का मान हम लेंगे 4, जब हम आर का मान लेंगे 4 तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 6q + 4। तो इसमें हमारा इतना हो जा रहा है तो हाँ, इसमें हमारा 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, 3q + 2। इसमें हमारा 2 से भाग जा रहा है, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे यह 2 से विभाजित है, अतः 6q + 4 सम पूर्णांक है। इतना ले लेंगे। अब हमारा केस नंबर जो हो जाएगा 6, यहाँ पर केस नंबर 6 हमारा हो जाएगा, जब हम आर का मान 5 लेंगे, ये हमारा लास्ट है तो यहाँ हमारा आर का मान 5 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 6q + 5। इसमें हमारा 2 से ना भाग जा रहा है ना हमारा कॉमन भी आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः
अतः 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक हो जाए, पूर्णांक है। इतना लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और ये सवाल नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें बताएं। फिर से मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। अब है हमारा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें हमें कह रहा है किसी वर्ग के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, इसमें हमें वर्ग का करना है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, हम यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा होता है r0 r बराबर b, इतना होता है। अब हम जानते हैं इसमें जो भी हम इसमें हमारा जो m, यहाँ पर हमारा जो m है यहाँ पर हमारा q है, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, m भी x भी कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में m का है तो हम जानते हैं हमारा जो इस रूप का है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं तो m की जगह पर हम q भी मान ले तो हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम b का मान हम मान सकते हैं 3, जो हमारा b का मान है 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम r का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो r का मान 0 1 2 ही तक ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो b का मान है, जो b का मान हमारे पास 3 है तो इससे हमें छोटा ही लेना है, इससे हमें छोटा ही लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a, नहीं यहाँ पर a से लिखेंगे r बराबर 0 हो तो, जब हमारा r बराबर 0 हो तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर b का मान हमारे पास 3 है, 3q प्लस 0, तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q, इतना हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग, तो हम इसका वर्ग करेंगे, हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a का वर्ग प्लस 3q का वर्ग, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का वर्ग प्लस 3 का 3 3 9 क्यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा इसमें से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर 3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 का 9 क्यू का स्क्वायर। अब हम इसको हम ये जो है हम इसे हम m मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। जब हम इसे m मानेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ये हमारा इस रूप का आ गया कि नहीं, यहाँ पर दे रहा है तो हमारा 3m का रूप का आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर हमारा 3m के रूप का आ गया है। अब अभी हमें इसको भी देखना है, जब हम r का मान 1 लेंगे तो हमें देखना है कि इन दोनों में से किस रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r का मान 1 लेने पर 1 हो तो, जब r का मान हमारे पास 1 हो तो हम यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर है इसे मान ले a इसे मान ले b, तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
अब हम इसी फार्मूले पर इसे बैठा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2, उसके बाद a, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q गुणे b हमारे पास है तो 1 हो जाएगा। इतना लिखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे इसके आगे तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा ये है, अब हम इसको इधर इसके बराबर में इसके बगल लेंगे, इसको इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर a का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और हमारा इस फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए इस फॉर्मेट में हमारा दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब हम इसको हम m मानेंगे पूरे को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। जब हम इसके बराबर m मानेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस ये 1 है तो 1 हो जाएगा। ये हमारा इसके रूप का आ गया कि नहीं, जो हमारा ये है ये इसके रूप में का आ गया कि नहीं, देखिए इसके रूप में आ गया। अब हम ऐसे ही r का मान हम 2 लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके रूप में, इस दोनों में से किसके रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं r का मान 2 लेना 2 हो, तो जब हम r का मान 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। यहाँ पर हमारा वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा a का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसका इसी फार्मूले पर हम तोड़ेंगे, a प्लस कहाँ अभी लिखे थे, हाँ यहाँ पर लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पर हम इसको भी तोड़ देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 3q गुणे 2, इतना हो जाएगा। तब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 3 12, तो 12q। अब हम इसको इसके साइड में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यह हमारा देखिए किसी भी फॉर्मेट का नहीं नजर आ रहा है तो हम इसके फॉर्मेट में हम लगाएंगे, मतलब हम इसके फॉर्मेट में हम लाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, यहाँ पर हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जोड़ेंगे तभी भी हमारा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9q का स्क्वायर प्लस 3 चौको 12, तो 4q प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है, इतना हो जाएगा। अब हम जो ये है इतना हमारा है, इसको हम m मानेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मानेंगे हम। जब हम इसको m मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर 3m प्लस 1। ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, इसके फॉर्मेट में हमारा आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम मिलते हैं इसके दूसरे नंबर वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अगर समझ में आए तो कमेंट में हाँ लिखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए। मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।